हाँ हाँ, अगर निफ्टी में देखें जो सबसे पहले जो भाई ये मेरा एक चैनल में एंट्री चल रहा है इस एरिया में। ठीक है। अगर ये देखें ये जो चैनल है, ये चैनल यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। हम लोग ने जो है जितने भी पीवीएस हाई है, पीवीएस हाई को टच कराते कराते हम लोग ने एक चैनल बना दिया। ठीक है। अब हम लोग को हाँ दूसरा जो चैनल चैनल क्या होता है, चैनल उसे बोलते हैं जहां पर जो प्राइस है, प्राइस एक जगह में ही ऊपर नीचे होता है, जैसे कि ये यहाँ से हाँ होता है नीचे नीचे अपसाइड डाउन। ठीक है। अब ये जो चैनल होता है हम लोग चैनल के ब्रेकआउट पे एंट्री देते हैं या फिर चैनल के रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाई करने की कोशिश करते हैं। अब अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक किया है। ठीक है। वो ब्रेक कैसे किया है, यहाँ पे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है। तो इसको तो माने नहीं जाएगा, गैप अप में तो हम लोग बहुत कम एंट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस एरिया में देखो तो निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है और अच्छी वॉल्यूम से हाँ ब्रेक किया है। ऐसा नहीं कि खराब वॉल्यूम से ब्रेक किया, फेक वॉल्यूम से ब्रेक किया है। ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग अभी हम लोग बाई साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से रेडी आई है, तो वो रेडी भाई फेक रेडी तो नहीं ना। आईसीआईसीआई बैंक से बहुत अच्छा खासा पैसा पुश हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए तो हम लोग यहाँ से बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है। अगर ये देखें निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया है, हो सकता है नंबर ऑफ 90% चांस है निफ्टी ने ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा है। अब अगर ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो इनकेस अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट के लिए स्विंग ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मेरे फिर प्रॉफिट टारगेट होंगे फिर वो अप साइड होंगे, डाउन साइड नहीं होंगे। ठीक है। अब इनकेस अगर ये एरिया निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये चैनल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम लोग फिर से बेरिश हो जाएंगे। बेरिश कब होंगे, जब ये जो मेरा सपोर्ट सपोर्ट एरिया है, जब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद हम लोग के जो प्रॉफिट टारगेट होंगे 14,000 तक होंगे या ऐसे समथिंग होंगे। ठीक है। मार्केट मार्केट इस समय चौपी मार्केट है, एक रेंज में ही है, तो हम लोग इसके अंदर ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। नहीं इसके रख अंदर सकते। हाँ, क्योंकि भाई डाउन साइड तो नहीं रख सकते लेकिन अप साइड रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो 3-4 दिन से जो इतना बड़ा पुश आ जाए, अच्छा पुश आ जाए। ठीक है। और भाई आप ये समझिए मार्केट में भाई दो तरीके की भाई करेक्शन होते हैं। एक होता है टाइम करेक्शन, ठीक है, और एक होता है प्राइस हाँ करेक्शन। ये जो पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आ रहा है उसे बोलते हैं टाइम करेक्शन, जो कि पिछले साल के बाद इस बात आ रहा है। और प्राइस करेक्शन उसे कहते हैं जो 1-2 दिन भाई मार्केट जो 1% 2% गिरती है और फिर उसके बाद मार्केट 4-5% की एक अपसाइड की रेडी बना देती है, जो कि हमने जो सीखा था कि मार्केट लोअर हाई बनाते हुए जाती है। ये जो होता है हम्म, इसे कहते हैं जो है क्या कहते हैं, प्राइस करेक्शन। और जब हाँ मार्केट लोअर हाई बनाते हुए जाती है इसे बोलते हैं टाइम करेक्शन। ओके। ठीक है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस क्या है, इन केस अगर ये एरिया पे सपोर्ट या सपोर्ट एरिया लेने के बाद ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड की लेडी अपसाइड में जाएंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा, सपोर्ट जो एरिया है मेरा एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा, फिर हम लोग शॉर्ट जाएंगे बेरिश। ठीक है। तो ये मेरी चुपचाप निफ्टी की एनालिसिस थी। अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस भाई बहुत अच्छी है। ठीक है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पैसा इंसान तोड़ सकता है। बेसिकली बैंक निफ्टी में 3 से 3,500 के जो है पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो देखें। अगर यही देखें बैंक निफ्टी में भी, कि बैंक निफ्टी में भी भाई एक हमारे चैनल चल रहा है बहुत टाइम से। ठीक है। ये मेरा चैनल चल हम्म, रहा है। ओके। अब अगर ये देखिए बैंक निफ्टी ने ये चैनल ब्रेक करने की इस एरिया में कोशिश की भी, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है। तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ने अपसाइड की दे दी है। अब अगर वो बैंक निफ्टी में देखें, ये जो मेरे प्रीवियस एरियाज थे, ठीक है, प्रीवियस एरिया मेरा एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं ये सब एरिया। ये देखें। अब इनकेस अगर बैंक निफ्टी ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ही हम बैंक निफ्टी के अपसाइड की रेडी देखेंगे। और बैंक निफ्टी में इस समय बुलिश चल रहे हैं इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है, जो कि इन कंपैरिजन टू निफ्टी में नहीं आ रहा है। निफ्टी में उतना अच्छा खासा करेक्शन नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया करेक्शन आ रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे 34,000 या 33,500 पे। इससे क्या होगा कि हम लोग स्विंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में अच्छी होगी। लेकिन जब भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब मेरा ये वाला एरिया ब्रेक होगा, नहीं तो हम लोग भी फॉर अ टाइम भी तो मार्केट में डाउन साइड ही रहेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की भी न्यूज़ आ रही है, ये भी न्यूज़ आ रही है। तो ये मेरा हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। समझ में आ रहा है भाई आपको?
आया, लेकिन अगर निफ्टी फिर गिरता है फॉर हाँ एग्जांपल अच्छा हाँ खासा, हाँ। तो वो उसका असर बैंक निफ्टी पे नहीं होगा? भाई देखो, जितने भी बैंक से स्टॉक है वो बैंक निफ्टी में होते हैं, और जितने भी बड़े बैंक से स्टॉक है जैसे एचडीएफसी एंड ऑल, वो निफ्टी में एक आध हैं। हाँ। हाँ, तो इनकेस जो बैंक्स पे जो असर आएगा तो जितने भी बैंक से स्टॉक उस पे आएगा। जैसे आपका आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और भी जितने भी बैंक से स्टॉक है वो उन पे आएगा सर। ये सीन है। निफ्टी गिरेगा, निफ्टी में जितने भी स्टॉक होंगे वो उस पे असर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, जब मार्केट में मार्च के टाइम एक अच्छा खासा फॉल आ जाता पिछले साल, हम्म। वनडे के टाइम फ्रेम पे जाके आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये जो फॉल आ जाता, तो इसमें जब मार्केट भाई गिरती है तो मार्केट किसी चीज का इंतजार नहीं करती है, मार्केट वो गिरती रहती है। ठीक है। जब तक मार्केट नहीं उठती, जब तक कोई उसको पॉजिटिव न्यूज आ जाए। लेकिन मार्केट इस समय इसलिए निकल रही है क्योंकि भाई हम लोग के पास पॉजिटिव न्यूज है, हम लोग के पास इस समय वैक्सीन भी है, इस समय हम लोग के पास सारी चीजें हैं। ठीक है। अब इस समय होता क्या है, जब भी कोई बड़ा पैसा होता है भाई, जैसे जो सभी बड़ा पैसा होता है जब वो एग्जिट होता है, जब हम लोग को ये गैप्स देखने को मिलते हैं, ये सब जो गैप्स हैं, ये सब गैप्स हमको तभी देखने को मिलते हैं जब भी कोई बड़ा पैसा एग्जिट होता है। समझ में आ रहा है भाई? ओके। हाँ, ये सब हाँ। गैप्स तभी आएंगे। और इसमें क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो फटाफट जो है अपने पैसे, वो क्या कहते हैं, अपने जितनी भी एंट्रीज होती है वो वहां पे एग्जिट कर ले होते हैं। जब भाई मार्केट से बड़ा पैसा एग्जिट होता है तो मार्केट में फॉल आता है। अगर जब तक बड़ा पैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक से वो मार्केट पुश हो रही थी, तो इसका मतलब क्या था, बिग मनी मार्केट के अंदर इंटर हो रहा था ना। वो जैसे कि एंटर हो हम, रहा हाँ, था। जैसे कि हमने आपको एक कमेंट्री जो है भेजी थी ग्रुप पे, तो क्या हो रहा था, हमारी हाँ। गैप अप ओपनिंग हो रही थी, ये देखिए। ऐसी वैसी नहीं, और इतनी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी, है ना। तो मार्केट में तीन चार हम्म। दिन में हम लोग ने बुल की रैली बहुत खतरनाक देखी थी प्रीवियस वीक में। तो भाई ये होता है, जब बड़ा पैसा एग्जिट और इंटर होता है तो आप लोग को कहीं एंट्री नहीं मिल पाती, बस ये होता है, आपको उनके साथ रख के उनके साथ चले जाना है, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई? हम्म। हाँ। ठीक है। अब जैसे कि भारत एयरटेल को देखें, भारत एयरटेल में बहुत टाइम से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर लें। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर एक मेरा जो है, ये मेरा एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। ये टैंगे टाइप पैटर्न बन रहा है। अब इसका क्या है, ये यहाँ पे रिटेस्ट एरिया है। इनकेस अगर ये रिटेस्ट लेने के बाद अप साइड जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज की जो स्विंग की ज्यादा है। इसके अंदर जो हम लोग बाई साइड की अपॉर्चुनिटी जा सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे गिर सकता है, इसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे, इसके स्टॉप लॉस 520 पे रहेंगे, और जो मेरे प्रॉफिट टारगेट होंगे, प्रॉफिट टारगेट भाई 580 तो पहला टारगेट है ही, होएगा ही आराम से। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी मेरे हम्म। ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट भी हो गया है। अगर मार्केट ने साथ दिया तो ये मार्केट अच्छा, भारत एयरटेल अच्छा खासा अपसाइड पुश हो जाएगा। तो भारत एयरटेल के अंदर हम लोग की बाई साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। 545 पे हम लोग बाई करेंगे और 520 या 530 का स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देंगे। फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग ये करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक इसको ले लेंगे 520 के स्टॉप लॉस पे, अभी मंडे को इसमें ट्रेड दे देंगे। अगर हमको दिखेगा कि हाँ मार्केट में अपसाइड जाने के चांसेस हैं, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर रिटेस्ट भी हो चुका है, तो इस नंबर ऑफ चांसेस इसके जो है अपसाइड के ज्यादा है। समझ में आ जाए भाई? हाँ। हाँ, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाई साइड जाने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब अगर दूसरा जो हम लोग स्टॉक देखते हैं, ओके, इचियो मोटर भाई। ठीक है। अब इसका अगर स्टॉक देखिए, जो जो मेरे एनालिसिस है ये बहुत पहले से हुई हुई है। अब इसने क्या किया, ये प्रीवियस एरिया में देखे मार्केट ने एक अच्छा पुश दिया था, लेकिन क्या हुआ, ये जो इसकी पुरानी नेकलाइन है, उस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे फिर से ये नीचे आ रहा है। ठीक है। और इसकी ये जो प्रीवियस कैंडल है, इनकेस अगर इसने ये अपनी प्रीवियस कैंडल मतलब मदर कैंडल को ब्रेक किया, तो मार्केट इस स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल हम लोग 2200 तक फिर से देख सकते हैं। तो इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। तो ये हमारे हो गए, और बेरिश स्टॉक और बुलिश स्टॉक भी हो गए। या तो फिर मार्केट यहाँ से लड़के, अगर इसने ये वाली कैंडल को ब्रेक किया तो अच्छा खासा फॉल आएगा, जो नंबर ऑफ 100% चांसेस हैं। इनकेस अगर इसको ब्रेक नहीं किया, अपने गैप अप ओपनिंग के साथ अपसाइड जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग जो पोजिशनल ट्रेडिंग देंगे, हम लोग 2800 या 2700 के टारगेट पे इसको हम लोग जो पोजीशन ट्रेड में जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा स्टॉक ओके। लेता हम लोग गैनमार्क। गैनमार्क को हम लोग ने उस टाइम पे भी एनालिसिस किया था और बहुत अच्छा एनालिसिस था। ठीक है। एक बार फिर से देख रहे थे गैनमार्क में अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके।
ठीक है, अगर ग्रैंडमार्क को भाई डेली टाइम फ्रेम पे देखें, और ग्रैंडमार्क अपना ये जो एरिया है वो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हैं, 1 आवर के को टाइम। एक्चुअल ये ऐसा लिख, फॉर एग्जांपल अपन एनालिसिस करते, ठीक है, हाँ मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरे को वहां तक समझ में आता है। हाँ मेरे को मेन प्रॉब्लम क्या होता है, वेदर दिस विल गो अप और डाउन, वो समझने में बहुत कंफ्यूजन है, मेरे भाई को वो वो, समझ में। ओके, आपको ये जो चार्ट नहीं समझ पाता ना कि ये कौन सा पैटर्न ब्रेक होगा क्या होगा, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके ये भाई क्या करेंगे, उसके ये कल या परसों एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हमने, जब हमने ओके। आपको प्राइस एक्शन पढ़ाया था, प्राइस एक्शन का एक बार हाँ, फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ठीक। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो एक अच्छा आपको जो है फिर से सारी चीजें मेरे को वही बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये फॉर जैसे अब आपने ग्लेनमार्क का अपन ने हम्म। होल्डिंग के लिए लेके रखा था, हाँ सो आपने आपके एनालिसिस के हिसाब से वो ऊपर चढ़ा, हाँ तो मेरे को वो जानना है कि वो ऊपर जा रहा बोल के हाउ यू नो, वही है मेन से हाँ हाँ अपन। हाँ, वो सेशन करेंगे एक बार तो हाँ। समझ में आ ठीक है, जाएगा। एक तो भाई ये प्राइस एक्शन है, और प्लस हम लोग के पास एक जो टूल है ओपीटी स्पेशल। ठीक हाँ। है, ओपीटी स्पेशल को कंबाइन करने के बाद तो हम लोग को एक अच्छा वो, अब जैसे कि इस टूल को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ओपीटी के अंदर बाई और सेल। ठीक है, अब अगर ये देखें जो मेरा डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में तो मेरा जो बाई साइड का सिग्नल ऑलरेडी दे चुका है। और अगर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो मेरा बाई बाई की अपॉर्चुनिटीज ने 562 से दे दी थी। ठीक है, और हम लोग 560 या 565 से होल्ड करने की कोशिश कर ही देते हैं, और कुछ स्टॉक हम लोग ने ऐड हम्म। ऑन किए भी थे, और फिर कुछ स्टॉक हम लोग ने यहाँ से ऐड ऑन किए, इनकेस अगर ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ये जीटस जीटस लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक है, एक अपसाइड का वो हम लोग को टारगेट दे सकती है। मतलब हम लोग के टारगेट्स भी भाई, हम लोग की जो एंट्री भी अच्छी जगह पे है, और हम लोग के स्टॉप लॉस भी ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग के स्टॉप लॉस भी 560 के आसपास है। हम लोग के प्रॉफिट टारगेट हाँ। 600 650 है। और उसके इन कंपैरिजन टू हम लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हम लोग अपने पैसे को जो है 1% रिस्क पे दे दें, और हम लोग के प्रॉफिट टारगेट कितने 60 to 70%। तो ये हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो आपको भाई इतने सारे पैरामीटर्स को ऐड ऑन करके तब आपको एक एंट्री देनी पड़ेगी। आपको ऐसे नेकेड अगर एंट्री दोगे तो मुश्किल है। अब हमारे तो हमको तो वो चार्ट देख के ही समझ में आ जाता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा तो डाउन जाएगा। आपने देखा ही है, जब भी हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं तो हम लोग बाई और साइड निफ्टी में कैसे करते हैं, और 1000 2000 का प्रॉफिट दो 1 2 मिनट में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भाई हम कोई आपके सामने कोई टूल थोड़ी ना यूज करते हैं। वो बेसिकली बस खाली हम प्राइस एक्शन या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बाई और सेल कर लेते हैं, समझ में आया। हम्म। हाँ, और ऑलरेडी ग्रैंडमार्क में अगर भाई देखे तो इसके अंदर एक अपसाइड का पुश देने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हमने ग्रैंडमार्क को होल्ड किया। मंडे को अगर होगा तो मंडे को हम लोग 580 के कॉल एक्सपायरी ले लेंगे पूरी मई की। ओके। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब एक स्टॉक और देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत टाइम से मेरे ध्यान में था, ओके, टाटा पावर। इसका हमने वो क्या तो मैं खुद पीछे पड़ा था कि हाँ ठीक ले है, लेंगे बोल के। ओके, टाटा हाँ, पावर को इसका देखते हैं क्या है? ओके, टाटा पावर को पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो बहुत न्यूज आ रही है कि क्या कहते हैं, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है ना। हाँ ओके, अगर ये देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरा ऐसे रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये कह सकते हैं ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। 2014 को ये इस एरिया से लड़के प्राइस नीचे अच्छा खासा पुश हो गया था, और हम्म। 2018 में, ओ सॉरी 17 में इसने अपसाइड का पुश दिया था। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे ऑर्डर थे या फिर सेक्शन थे, उसके बाद मार्केट पुश हुआ था। लेकिन ये बहुत टाइम बाद इसने टाटा पावर ने ये परफॉर्म नहीं दे रहा था, क्योंकि टाटा पावर की वैल्यू अच्छी है। और अगर देखें इसने एक अच्छा खासा अपसाइड का पुश दिया, तो इसने जीटस भी दे दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट हो चुका है, जीटस देने के लिए आ रहा है। ठीक है, इनकेस अगर टाटा पावर ने 100 के ऊपर जो है एक दिन की कैंडल बंद हुई मंडे की या ट्यूसडे की, तो इसके अंदर हम लोग बाई साइड जाएंगे, तो और प्लस हम लोग के इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट 150 200 ही जाएंगे, इससे नीचे तो होंगे नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसके अंदर देखो भाई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं ना, बस एक ही ट्रेंड लाइन के एनालिसिस है, ये देखो। हाँ। ठीक है, अगर यहाँ पर भी देखें, और यहाँ पर एक चैनल भी जो है पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ये सीन है। और अगर चैनल पैटर्न ब्रेकआउट में, चैनल पैटर्न में देखें तो ऑलरेडी ये अपनी ट्रेंड लाइन पे है, और यहाँ से हाँ। अपसाइड का पुश दे सकता है, और ये स्टॉक इस समय अपनी न्यूज में भी बहुत है, तो उससे भी इसको एक अच्छा जो है एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, एडवांटेज। हाँ,
तो ये सारी क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोग टाटा पावर को बाई साइड रखेंगे। टाटा पावर का अगर हो सके तो इसके भी हम देखो मंडे या ट्यूसडे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी 98 या 97 पे जो है 10 15 20 हज़ार के पैसे इसके अंदर लगा देंगे टाटा पावर में। ठीक है। और टाटा पावर्स में हम ठीक। लोग के जो है टारगेट भी अच्छे हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा सा है। स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 89 या 85 का, और टारगेट मेरे जो 150 200 के। तो इससे इससे अच्छा भाई स्टॉक क्या मिलेगा। ठीक है। और अगर हम्म, टाटा पावर में देखा अगर हम लोग एंट्री यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं, 40% के मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब कोई और कुछ पूछना है तो और उसका भी बता दिए। अभी तो वही जानना था, कुछ हम्म। नहीं। आपने नेक्स्ट सेशन में पूरा क्लियर करेंगे, लाइक हाँ अच्छा नेक्स्ट। प्रॉपर दोपहर में या शाम में सेशन हाँ करेंगे ओके तो। ब्रो, हम लोग ये करते हैं कल रात को आराम से बैठ के सेशन करते हैं हाँ वैसा का कर, सेशन का। ठीक है। एक दो घंटे का पूरा बड़ा सेशन हाँ करेंगे कल। ठीक है, तो क्योंकि वो लाइव टाइम मार्केट में करेंगे। हो तो हो ये बात है कि लाइव मार्केट में भाई और हम लोग को एक ट्रेड भी साथ करना अगर, हाँ वही लाइव मार्केट में तो नहीं होगा, है। बट और कोई साथ में रहा तो भी लाइक कैसा रहेगा अपने को, और एक जन कोई रहा तो उसके डाउट्स के साथ मेरे को भी वो डाउट आएगा ऐसा, हाँ ठीक है। तो ओके वो अब भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ओके अब भाई अभी बेसिकली 3 बंदे न्यू ज्वाइन हुए हैं अपने जो मेंबर में। उन लोग को तो हाँ आज पहले ही दिन था। ठीक है। तो अच्छा। वो लोग तो बहुत हुए, ये है कि सांतानु को और जो है क्या कहते हैं सौरभ भाई को देख रहे हाँ हैं क्या कर। शांतनु या फिर हाँ वैसा, हाँ वैसे तो लोग उससे हैं ये आएगा तो कि आपको एक जो पार्टनर मिल जाएगा आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है। डाउट्स क्लियर, हाँ वही तो सही रहेगा। कल ओके। करेंगे अपन एक वैसा ओके कल सेशन। लाइव सेशन में अगर देखते हैं, अगर लाइव सेशन में लाइव कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में हो। होता है तो कल, हाँ तो ट्रेड कर लेंगे। हाँ अगर ट्रेड नहीं है तो सेशन कर ओके भाई, ओके ओके बाय। लेंगे। चलो बाय ब्रो, गुड नाइट। गुड नाइट।